वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको जो ओवरसीज पाकिस्तानी है यूके में रह रहे हैं उनके मतलब जो टॉप रैंडम न्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में हम जो टॉप 5 न्यूज़ हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहली न्यूज़ है कि यूके ने अपनी यूनिवर्सिटी को कह दिया है कि अब हमें मजीद पाकिस्तानी तलबा की यूके में ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जो चंद यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटियां जिनमें पाकिस्तानी खुश होकर जाया करते थे पाकिस्तान से यूके में, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कंसल्टेंट्स को, अपने एजेंट्स को कह दिया कि नो मोर पाकिस्तानी, अब हमें पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है। इन यूनिवर्सिटी में कवेंट्री है, चेस्टर है, तो इन जैसी यूनिवर्सिटियां जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कंसल्टेंट्स को कह दिया कि हमें नो मोर पाकिस्तानी, हम मजीद पाकिस्तानी तलबा की जरूरत नहीं है। तो अब इससे वो स्टूडेंट्स तो इफेक्ट हो रहे हैं जो जिनका इरादा है कि हम ये पाकिस्तान से यूके तो चले जाएंगे लेकिन उधर जाकर हम काम करेंगे या किसी यूरोप ममालिक में भाग जाएंगे या असाइलम अप्लाई कर देंगे। तो वो तो चले पाकिस्तान में अब रह गए, लेकिन इससे वो स्टूडेंट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं जो वाकई सही मायनों में पढ़ना चाहते थे। तो अब उनकी मजबूरी बन गई है कि वो अब यूके की टॉप जो यूनिवर्सिटी है, जिसमें ऑक्सफोर्ड है या कैम्ब्रिज, उनमें दाखिला लेना पड़ेगा। अदरवाइज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल यूके में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है ताहा इब्न जलील। अब ये यूके जाना चाह रहे थे, लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है, यूके के जो होम ऑफिस है, उन्होंने बकाया तौर पर इनकी एंट्री को रोक दिया है कि अब यूके में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके बकौल ताहा इब्न जलील अपनी वीडियोस में पाकिस्तानियों जो मुसलमान है, खासकर जो पाकिस्तानी, उनके जिस बात को उभारते हैं किस पर, जिहाद पर, कि वो कुफार के साथ जिहाद करें, किसी न किसी तरीके से जंग करें, जिहाद करें। तो इस वजह से उन्होंने यूके ने इनकी जो एंट्री है यूके में वो बंद कर दी है, पाबंदी लगा दी है। तो इससे डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पर कि यूके को इस तरह नहीं करना चाहिए था। यूके जो एक अपने आप को कहता है कि एक आज़ाद मुल्क है, किसी हर एंगल से ज़्यादा है, तो उस मुल्क में इस तरह नहीं होना चाहिए। हर मसलक को, हर मजहब को, हर कास्ट को, हर बरादरी को उधर अपनी आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन यूके ने इनकी एंट्री को बंद कर दिया और मजीद ये कहा कि जो भी पाकिस्तानी या मुसलमान आलिम है, मौलवी टाइप है, उसकी खुसूसन चेकिंग की जाएगी यूके एंट्री में। नेक्स्ट न्यूज़ है रॉबर्ट लोवे। ये एक एमपी हैं, वहाँ के मकामी हैं, ब्रिटिश हैं, एमपी है। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं उनको चेंज कर दिया जाए, मजीद चेंज कर दिया जाए, ताकि जो ओवरसीज है उनकी रेशियो कम हो सके। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का भी नाम लिया कि पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए, क्योंकि हर इलीगल एक्टिविटी में या असाइलम अप्लाई करने में जो नाम आता है टॉप पे, वो पाकिस्तानियों का आता है। वो कहते हैं पाकिस्तान इधर आते हैं किसी न किसी स्टूडेंट या विजिट या वर्क वीज़ा या किसी और वीज़े से पर आते हैं, तो इधर आकर या तो असाइलम अप्लाई कर देते हैं कि हमें सर्टिफिकेट दी जाए, या इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं, क्राइम में, या किसी अदर दूसरे मुल्क में भाग जाते हैं। तो कहते हैं कि खासकर पाकिस्तानियों की जो रेशियो है उसको कम किया जाए। अलग अलग न्यूज़ है लेकिन दोनों में कंबाइन कर लेता हूँ। शहजाद अकबर और आदिल राजा। हम जानते हैं शहजाद अकबर पीटीए के दौर में मिनिस्टर थे और राजा जो आदिल हैं ये साबिका फौजी थे। अब ये दोनों बंदे यूके में रहकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते हैं दोनों, क्योंकि इन दोनों ने यूके में असाइलम अप्लाई किया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान में सियासी खतरा है, तो लिहाजा हमें पनाह दी जाए। तो यूके ने इन दोनों को पनाह भी दी हुई है, ये कि असाइलम दिया हुआ है। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूके से कह रही है कि हमें ये दोनों बंदे दिए जाए, हम आपको बाकायदा तौर पर प्रूफ भी दे रहे हैं, लेकिन यूके ने कहा कि हम अपनी पॉलिसी पर समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मोहसिन नकवी हैं, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के, उन्होंने यूके से कहा था कि आप हमारे जो इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस पाकिस्तानी हैं ओवरसीज, वो हमें दे दें, और आप हमें बातें ये माने कि हमें जो शहजाद अदल बदल कर लें। यूके ने कहा था ना कि पाकिस्तान को अपने आप जो ओवरसीज है, इलीगल एक्टिविटीज हैं, उनको लें, लेकिन पाकिस्तान मना कर दिया था। तो अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो हमें बंदे दे दें, हम आपकी बात मान रहे हैं, जो ओवरसीज इलीगल एक्टिविटीज में या रेप केसेस में या क्राइम केसेस में वो हमें दे दें, और साथ हमारी बात ये मांगे हमें ये दो बंदे भी दें, शहजाद अकबर आजाद है। लेकिन यूके ने मना कर दिया कि हम इस तरह नहीं कर सकते, हम अपने कानून, जो पॉलिसी है, जो कानून है कि जिसको हमने असाइलम दे दिया है, उसको अब आपका हवाले नहीं करें। हाँ, दोनों अगर अफ्रीकन राजी हैं तो फिर तो इशू नहीं है, लेकिन जब दोनों अफ्रीका में एक बंदा भी कहता है कि हमें ये बात मंजूर नहीं है, तो अब यूके कहता है हम इस तरह नहीं कर सकते, हम आपको ये दोनों बंदे नहीं दे सकते। न्यूज़ है लाइला कोनिंगम। इन्होंने जो शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी हैं यूके की, उन पर तंज किया है कि तुम किसी न किसी तरीके से ओवरसीज को ढील दे रही हो, खासकर पाकिस्तानीज को, तो लिहाजा तुम जो है ना डिपोर्टेशन पर जोर दो और जो इमिग्रेशन रूल्स है उनको मजीद सख्त करो, ताकि जो अदर ममालिक से आने वाले ओवरसीज है, खासकर जो पाकिस्तान से आने वाले जो ओवरसीज हैं, उनकी रेशियो को कम किया जा सके, ताकि यूके में जो क्राइम रेशियो है, इलीगल एक्टिविटी है, रेपिस्ट हैं, यानी कि रेप केसेस है, वो कम हो सके, क्योंकि इन केसेस में जो मोस्टली तादाद है वो पाकिस्तानियों के हैं। अनफॉर्चुनेटली हर इलीगल एक्टिविटी में या असाइलम अप्लाई करने में या रेप केसेस में या क्राइम केसेस में जो टॉप पे नाम आता है वो पाकिस्तानियों का आता है। तो ये लाइला एक डिबेट में बैठे हुए थे, उन्होंने शबाना से कहा था कि आप
इमिग्रेशन रूल को मजीद सख्त करें और किसी न किसी तरीके से ओवरसीज को यहाँ से निकाल लो।